हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ जीवन का कड़वा सच आए हैं तो जाना तो तय है ही। दोनों में से किसी एक को पहले जाना होता है। वह पति भी जाता है और पत्नी भी। पति को परवाह पत्नी की कि वह कभी बैंक नहीं गई, ना तो डाकघर, ना ही निगम, ना कोई बिल भरने, ना तो बीमा कार्यालय में। ऑनलाइन बैंकिंग आती ही नहीं, कैसे जमेगा उसे यह सब। पत्नी को पति की फिक्र, सुबह उठते ही उनको अदरक इलायची वाली चाय चाहिए, नाइस बिस्कुट के साथ। इसके बिना सुबह की सैर संभव नहीं। वापसी पर गर्म नाश्ता, उन्हें अपने कपड़े भी जल्दी नहीं मिलते। आराम, दोपहर का भोजन, शाम को अलग मेनू। सुबह कुछ व्यवस्थित होना चाहिए। कैसे होगा इनसे जब मैं ना रहूंगी तो। एक दिन वे उसे बैंक ले गए, एटीएम से उसी से पैसे निकलवाए, शादी की तारीख का पिन बनाया, मित्रों को बताया कि अगर मैं रहूं ना रहूं। पत्नी भी झूठ मूठ की बीमार हो गई। पति देव से चाय नाश्ता बनवाया, बहुत अच्छा बनाया, सराहना भी की। अब पति पत्नी को हर जगह ले जाने लगे, गैस का पंजीकरण, बिल का भुगतान, सब कुछ सिखाने लगे। पत्नी से दाल चावल खिचड़ी बनाना सीखने लगे। अब पति भी कुछ आश्वत और पत्नी भी। काल को कहा, आओ, अब तुम आओ। अब मैं निश्चित हूँ, खुश हूँ, मौत के साथ जाने को तैयार। हे मृत्यु, तुम्हारा स्वागत है। दोस्तों, जीवन की शुरुआत की तरह ही जीवन के अंत के लिए भी बहुत तैयारी की आवश्यकता होती है, जिसके बिना जीवन साथी को कभी काफी परेशानी होगी, क्योंकि पहले नंबर किसका आएगा किसी को नहीं मालूम। वृद्धावस्था का नाम अच्छा है। कोई कहता है संन्यास आश्रम, कोई कहता है वानप्रस्थ आश्रम, लेकिन मैं कहता हूँ आनंद आश्रम। बुढ़ापे में हमें कैसे रहना चाहिए? यदि आप घर में हैं तो एक आश्रम जैसा, यदि आप किसी आश्रम में हैं तो घर जैसे। कभी भी उलझन मत रखो, पुरानी आदत ताजा करो। मत कहो हमारे समय में अपमानित हो तो जताओ नहीं। माँ, बात लंबी मत खींचो, खुशियां बनाए रखें। हर किसी से दोस्ती करते रहो। क्रोध और लालच को दूर भगाओ, हमेशा आनंद का अनुभव करो। बुढ़ापा भी अच्छा है। लेंस प्रत्यारोपण से स्पष्ट दिखता है। नए दांत आसानी से चबाया जाता है। श्रवण यंत्र से अच्छा सुनाई देता है। पार्क तक और फिर वापस, मंदिर जाएं और भजन गाएं, टीवी देखिए, सीरियल देखिए। बच्चों के सामने चुप रहना, पोते पोते के साथ खेलते रहना। पत्नी से झगड़ा, दोस्तों के साथ चैट करते रहना। जमे तो घूमने निकलो, पत्नी का सामान उठाते रहो। अगर समय हो तो गाओ, अकेले में नाच लो, कोई देख ले तो व्यायाम कह दो। थकान लगे तो बैठ जाओ, उब गए हैं तो सो जाइए। घर पर अकेले हैं, रसोई में जाओ और मलाई साफ कर दो। बच्चों का नाश्ता टेस्ट करो। यदि आप चाहें तो चीनी भी खाओ। पुरानी शर्ट पहन लो, कुछ बाल संवार लो। ये कह दो आईना झूठा है। अगर कोई ना हो तो उसके सामने मुंह भी बिगाड़ लो। खूब जमाओ सुरों की महफिल, अच्छी लगाओ भोजन की पंगत। जमे साथ गप की रंगत, लूट कर जीने की मौज। आखिरी बात, स्वाद लेते सराहना करते तृप्त मन से आनंद लेते लेते धीरे से खिसक जाना है, निकल जाना है। पके पत्ते की तरह बिना आवाज के चले जाना है। सभी सीनियर सिटीजन के लिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।